Good afternoon, students. Today we will discuss our next topic, the types of manure. Earlier we had discussed about manures. What are manures? Manures किसको कहते हैं, इसके पहले हम लोग देख चुके थे. Manures का क्या क्या फ़ायदा होता है वो भी देख लिए थे. अब देखेंगे types of manures. ठीक है, manures जो होते हैं, जो उसके कितने प्रकार होते हैं. तो there are 3 types of manures. The first one is farmyard manure, the second one is green manure, and the third one is compost. देखो, farmyard manure किसको कहते हैं? It is prepared by the decomposition of farmyard wastage like dung, straw, leaves. कहा क्या? farmyard, जैसे किसान खेती बाड़ी जहाँ करते हैं वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है या फिर उनको खाना वाना देने के लिए जो चारा रखा जाता है, तो वहाँ से जो वेस्टेज जनरेट होते हैं, वहाँ से जो वेस्टेज जनरेट होंगे उनका यूज अगर हम मैन्योर्स के रूप में करेंगे डिकम्पोज करा के, तब क्या बनेगा? फार्म यार्ड मैन्योर. देखो जैसे डंग हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर में किसका हम यूज करेंगे? डंग. स्ट्रॉ हो गया या फिर लीव्स हो गया, जैसे सूखा पत्ता हो गया, स्ट्रॉ हो गया. स्ट्रॉ कहते हैं जैसे पेड़ उड़ काटते हैं ना, तो उसका जो होता है उसी को स्ट्रॉ कहते हैं. जैसे धान काट ली तो धान उससे निकल गया, तो जो बचा क्या हो गया? स्ट्रॉ हो गया. तो घास फूस, स्ट्रॉ, डंग हो गया या फिर लीव्स हो गया. तो घास फूस या फिर जानवरों का जो डंग हो गया, एनिमल डंग हो गया या फिर लीव्स हो गया, पत्ती हो गया, इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे पहले. डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन. ठीक है, माइक्रोब्स उसको क्या करेंगे? सड़ाएंगे, गलाएंगे, डिकम्पोज होगा. जैसे गोबर है, 10 दिन छोड़ दिया, डिकम्पोज हो गया. या फिर हमारा स्ट्रॉ है, लीव्स है, सड़ गया पत्ता, तो जो गोबर है या जो स्ट्रॉ है या फिर जो लीव्स है सड़ गल जाएगा. उसको हम खेतों में डालेंगे उर्वरक के रूप में, मैन्योर्स के रूप में, खाद के रूप में. तब वहाँ पे उसको क्या कहेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर. जैसे गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको किस में काउंट करेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर. जैसे पत्ता है, मान लो बहुत सारा पत्ता इकट्ठा हो गया पेड़ का, वहाँ पे गिरा, 10-20 दिन 1 महीना में सड़ गल गया, तो वहाँ से जो हम उसको ले जाकर डिकम्पोज होने के बाद खेतों में डालेंगे, तो वह जो मैन्योर होगा उसको क्या कहेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर. तो फार्म यार्ड मैन्योर में याद रखना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म यार्ड वेस्टेज. फार्म यार्ड वेस्टेज जैसे कौन सा हो गया? डंग हमारा है, स्ट्रॉ है, लीव्स है. स्ट्रॉ जैसे पुआल जो होता है ना, स्ट्रॉ में आता है, तो स्ट्रॉ, लीव्स या डंग, इनको डिकम्पोज करा के अगर हम मैन्योर बनाते हैं तो ऐसे मैन्योर्स को क्या कहेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर्स कहते हैं. और सेकेंड वन इज ग्रीन मैन्योर. ठीक है, नाम ही है ग्रीन, तो बनेगा ग्रीन प्लांट से. अब नाम है ग्रीन मैन्योर तो ग्रीन प्लांट तो होना ही चाहिए. ठीक है, फर्स्ट वन फिर से देख लो, फार्म यार्ड मैन्योर. फार्म किसको कहते हैं? जैसे कि किसानों का जो खेती बाड़ी होता है, फार्म लैंड होता है, तो फार्म लैंड पे या फिर जानवरों को जहाँ रखा जाता है, तो वहाँ से जो वेस्टेज जनरेट होता है, या तो डंग हो या फिर फार्म पे जो जनरेट होने वाला स्ट्रॉ है, लीव्स है, पत्ता है, पुआल है, इस सब से जो जनरेट होगा डिकम्पोज होने के बाद मैन्योर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर कहेंगे. ठीक है, जैसे गोबर खादर होता है ना, खादर गोबर का, उसको या उसमें पत्ता होता सड़ गल गया, वो सबको मिक्स करके हम लोग खेतों में डाल देते हैं, तो वह जो मैन्योर होगा क्या कहलाएगा? फार्म यार्ड मैन्योर. ठीक है, द सेकेंड वन इज ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर ऐसे सिंपल समझ लो, एक खेत है, बहुत बड़ा घास उसमें लगा हुआ है. अब ट्रैक्टर से उसका ट्रैक्टर से उसको हम क्या किए? जुताई करा दी. तो जुताई जब उसको करा देंगे, when we will use the cultivator, जब हम लोग कल्टीवेटर का यूज करेंगे खेतों को कल्टीवेट करने के लिए, और ऊपर जो ग्रास उसको काटेंगे नहीं, मिट्टी के अंदर क्या करेंगे? दबा देंगे. ठीक है, तो प्लॉइंग करते हैं जब खेतों का, और ग्रास जो है उसको हम रिमूव नहीं करते हैं, उसी में मिट्टी के अंदर दब गया, तो दबने के बाद वो डिकम्पोज होगा, और यहाँ जो ग्रीन प्लांट डिकम्पोज होगा मिट्टी में, वहाँ जो खाद बनेगा उसको क्या कहेंगे? ग्रीन मैन्योर कहेंगे. जैसे खेतों में कभी कभी देखते हैं बहुत सारा घास लग गया, अब उसको क्या करते हैं? हटाने से ज़्यादा फायदा क्या होता है? उसको कल्टीवेट कर देते हैं, तो ऊपर का मिट्टी नीचे घास के साथ चला जाता है, और अंदर का मिट्टी कहाँ आता है? बाहर आ जाता है. तो यह जो ग्रीन प्लांट जो सरफेस पे था वो चला गया अंदर, अब वो जाएगा तो कुछ दिन में डिकम्पोज होगा. डिकम्पोज होकर वहाँ जो मैन्योर तैयार होगा उसको क्या कहेंगे? ग्रीन मैन्योर. ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर कैसे तैयार होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट व्हिच आर प्लाउड अलोंग विद द सॉइल. कहा कि मिट्टी का जब प्लॉइंग करते हैं, खेतों को जुताई करते हैं कल्टीवेटर से, तो उसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो दब जाते हैं, और जब वह दब जाएगा मिट्टी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा? मिट्टी के अंदर जब दबेगा, तो दबने के बाद एक वहाँ 2-4-10 दिन 20 दिन में वो डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, गलेगा. जो ग्रीन प्लांट दब गया अंदर, अब वो तो जो रहेगा नहीं, अब उसको सनलाइट मिलेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस में होगा नहीं, तो डेड हो जाएगा. डेड होने के बाद वो डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना शुरू होगा.
तो वहाँ जो मैन्योर तैयार होगा ना ग्रीन प्लांट से, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन मैन्योर। यहाँ देखो सूखा पत्ता है, स्ट्रॉ है, डंग है, इससे जो तैयार होगा इसको कहेंगे फार्म यार्ड मैन्योर। और जो ग्रीन प्लांट खेतों में लगा रहता है, जैसे मान लो फसल हम काट लिए, ठीक है, ऊपर से, और उसी को खेत में प्लॉ कर दिए मिट्टी के साथ और छोड़ दिए, तो वह जब डिकम्पोज होगा ग्रीन प्लांट जो खेतों में था मिट्टी के अंदर दबने के बाद, तो वहाँ तैयार होगा ग्रीन मैन्योर। तीनों मैन्योर ही है, ठीक है, चाहे फार्म यार्ड मैन्योर हो, ग्रीन मैन्योर हो, और सबसे जो हम लोग तैयार करते हैं साइंटिफिक वे में उसको कहते हैं कंपोस्ट, ठीक है। तो कंपोस्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, 2-3 तरह की कंपोस्टिंग होता है, एक वर्मी कंपोस्टिंग होता है। तो मेन रूप से कंपोस्ट एक प्रोसेस है जिससे हम तैयार करते हैं घरों पे। कैसे तैयार करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा पीट बना देंगे, उस पीट में क्या करेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्टेज। जैसे किचन में हमारा फल फूल है उसका छिलका हो गया वेस्ट के रूप में, सब्जी बच गया, चावल बच गया, जो नहीं बेकार हो गया, तो वो सब जो वेस्टेज है किचन वेस्टेज। इसके अलावा वीड्स जैसे घास है, इसको कहते हैं पौधों, खेतों में जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। जैसे कोई घास है, धान का फसल लगा, उसके साथ दूसरा पौधा उग गया तो क्या होगा, वीड्स होगा। तो सबसे पहले तो किचन वेस्टेज, इसके अलावा वीड्स जो घास फूस है, एनिमल वेस्टेज, एनिमल का भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब उसको क्या करेंगे, देखो ऐसे समझ लो, एक गड्ढा ऐसे जनरेट कर देंगे, ठीक है, एक ऐसे पिट जनरेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें इन सारे को डालेंगे, किसको किसको, किचन वेस्ट हो गया हमारा, और वीड्स हो गया, एनिमल वेस्टेज हो गया, जिसको डिकम्पोज कराना है सबको इसके अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। मान लो डाल दिए, डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें वॉर्म्स डाल देंगे। वॉर्म्स मतलब केंचुआ। तो केंचुआ क्या करता है ना, केंचुआ जल्दी उसको डिकम्पोज कराता है। बैक्टीरिया देखो कराएगा तो कौन, उसको माइक्रोब्स ही कराएंगे, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वही डिकम्पोज कराएगा। लेकिन केंचुआ जब उसमें डाल देंगे ना, तो इसका जो डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा फास्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो मछली मारने के लिए यूज करते हैं ना अर्थवॉर्म, उस अर्थवॉर्म को इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अर्थवॉर्म को डालने में बहुत सारा अर्थवॉर्म इसमें जनरेट हो जाएगा, लेकिन यह डिकम्पोज होगा जल्दी, और जल्दी क्या तैयार होगा, कंपोस्ट, खाद हमारा तैयार होगा। ऐसे कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में हम ग्रीन लीव्स को भी ले सकते हैं, जैसे पत्ता है, स्ट्रॉ है, उन सबको भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उसमें हम किसका यूज करते हैं, किचन वेस्टेज, वीड्स, एनिमल वेस्टेज, डंग का भी यूज कर सकते हैं। तो उस सबको डाल के और उसको डिकम्पोज कराएंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। तो बैक्टीरिया और फंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सड़ाएगा, गलाएगा, डिकम्पोज कराएगा, और डिकम्पोज होने के बाद वहाँ से हम उसको हटा के खेतों में ले जाकर डाल देंगे मिट्टी में, जब प्लॉइंग करेंगे उस टाइम में। तो ऐसे मैन्योर्स को क्या करते हैं, कंपोस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को जो डिकम्पोज कराने का प्रोसेस है, गड्ढा बना के और उसमें एनिमल वेस्टेज, प्लांट वेस्टेज या फिर किचन वेस्टेज को डाल के और केंचुए की मदद से, माइक्रोब्स की मदद से हम उसको सड़ाते गलाते हैं। यह जो प्रोसेस है पूरा, इसको कहते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। वर्मी का यूज करेंगे, वॉर्म्स का यूज करेंगे तो वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। तो कंपोस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग देखो ध्यान से, फिर से एक बार देखो, टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर्स के प्रकार मतलब खाद कितने तरह के होते हैं, जो नेचुरल मैन्योर्स होते हैं। एक तो फर्टिलाइजर हम लोग देखे थे, दूसरा देखते हैं मैन्योर्स। मैन्योर्स 3 तरह के होंगे। पहला फार्म यार्ड मैन्योर्स। फार्म यार्ड मैन्योर जो फार्म प्रोडक्ट से तैयार होंगे, जैसे फार्म वेस्टेज से, डंग हो गया, स्ट्रॉ हो गया, लीव्स हो गया। तो इन सारी चीज़ों को सड़ा गला के खेतों में डाल देंगे डायरेक्ट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्म यार्ड मैन्योर तैयार होगा। दूसरा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर खेतों में जो हरा पौधा लगा है उसको प्लॉइंग के समय मिट्टी में दबा देंगे, दब जाएगा, अपने ही मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो वह जो तैयार होगा मैन्योर, उसको क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योर कहेंगे। और थर्ड वन है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट किसको कहेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ। कैसे कंपोस्ट तैयार होगा, तो यह किचन जो वेस्टेज हमारा है, हाउस होल्ड जो वेस्टेज है खाने पीने का, जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज हमारे घर में होता है, छिलका हो गया फल का, सब्जी का, या फिर घास फूस हो गया, या एनिमल वेस्टेज हो गया, डंग हो गया, उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, पिट में डाल देंगे। डालने के बाद उसमें वॉर्म्स डाल देंगे। वॉर्म्स का एक्शन थोड़ा फास्ट होता है डिकम्पोज कराने का। अब बेसिकली काम कौन करेगा, बैक्टीरिया और फंगस से उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करेंगे तो वो मैन्योर, खाद तैयार होगा, और उस मैन्योर को हम लोग खेतों में ले जाके क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यह जो बना खाद इस प्रोसेस में, इसको हम लोग कहते हैं कंपोस्ट, ठीक है। तो मैन्योर्स 3 तरह के, फार्म यार्ड मैन्योर्स, दूसरा हो गया ग्रीन मैन्योर, और तीसरा हो गया कंपोस्ट। याद रखना है तीनों का डिफरेंस। फार्म यार्ड मैन्योर कैसे तैयार होता है, ग्रीन मैन्योर कैसे तैयार होता है, कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, किन किन चीज़ों का यूज हम करते हैं, ठीक है।
दैट इज ऑल। इसके बाद रहने देते हैं। फिर यहाँ से इसके बाद जो नया टॉपिक है फर्टिलाइज़र है, और फर्टिलाइज़र के बाद कल देखते हैं, तो फर्टिलाइज़र के बाद कल उसमें देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। जैसे उर्वरक, खेतों में हम अगर मैन्योर्स है तो इसमें क्या होता है, मैन्योर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो होगा हमसे घाटा, तो इससे कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनिक है, हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर हमको नाइट्रोजन चाहिए ज़्यादा मात्रा में तो ये देगा नहीं उतना अमाउंट में, क्योंकि इसमें सारा कुछ मिक्स है ना, तो सारे न्यूट्रिएंट मिक्स होंगे कुछ ना कुछ अमाउंट में। तो अगर किसी अमाउंट का ज़्यादा कमी है खेतों में तो उसको ये पूरा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हमको हानि भी नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा सा इसको लाना ले जाना टफ हो जाता है, स्टोर करना टफ होता है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट जितना चाहिए उतना नहीं देगा, क्योंकि इसमें तो जितना ऑलरेडी है वही देगा। अब हम अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, खाद उर्वरक जो होता है, जो केमिकल्स बनता है इंडस्ट्री में, उसका यूज करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जितना चाहिए हमको, अगर नाइट्रोजन का कमी है तो नाइट्रोजन वाला डालेंगे उसमें फर्टिलाइजर। ठीक है, अगर मान लो दूसरा किसी फॉस्फेट का कमी है, कैल्शियम का कमी है, जिन चीज़ों का भी कमी है, उन मिनरल्स का स्पेशल केमिकल्स होंगे उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो एक फ़ायदा उसमें होता है, लेकिन कुछ कुछ घाटा भी होता है। तो डिफरेंसेस देखेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में, इसको याद रखना है। मैन्योर्स किसको कल इसके पहले जो पढ़ा चुके हैं, और मैन्योर्स के टाइप 3 होते हैं, फार्म यार्ड, ग्रीन और कंपोस्ट। तो इसके बाद डिफरेंसेस कराएंगे, ध्यान रखो। और फिर चैप्टर जब खत्म होगा तो क्वेश्चन देंगे, करना है खुद से, जहाँ प्रॉब्लम होगा फिर हम करवाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल, थैंक यू।